हर हर महादेव। दोस्तों, ग्रहों के साथ साथ समय भी परिवर्तन हो रहा है। नक्षत्र, ग्रह, ज्योतिष की इस कड़ी में बहुत कुछ मिलेगा। चाहे वो बिहार चुनाव से लेकर के भविष्यवाणियाँ हो, सरकार किसकी आएगी, चाहे देश दुनिया में इस समय मौसम का परिवर्तन होना, ग्रहों का परिवर्तन होना, देवगुरु का एक वर्ष में 3 राशियों में प्रवेश करना, क्या यह महाविनाश के संकेत लेकर के आ रहा है। इन सभी चीज़ को आपको जानना चाहिए कि कैसे देवगुरु के कर्क राशि में प्रवेश होना और मंगल का स्वग्रही वृश्चिक राशि में प्रवेश करना और शनि का कुंभ राशि में स्थायी रूप से चलायमान होना, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप यह वीडियो देखिए। देश, दुनिया और भारत की स्थिति की क्या है, जिस कारण से आप लोग कुछ कठिन परिस्थितियां आने से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए यह वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च राशि में आए हैं। अगर मेरे कुछ जानने वालों को पता है, उनको पता है कि मैंने हमेशा यही कहा है, बृहस्पति का जो फल होता है इसका बहुत गूढ़ अध्ययन करने के बाद ही बृहस्पति के फलों का, बृहस्पति का क्या फल मिलेगा यह तभी पता चल सकता है जब हम बहुत डीपली में जाएं। लोगों की एक धारणा होती है कि गुरु उच्च का है तो अच्छा ही करेगा, लेकिन गुरु का कर्क राशि में प्रवेश करना मेरे अपने गणित और मेरा जो आज तक मैंने देखा तो बहुत सारी परिस्थितियां विकराल रूप लेने के योग बनते हैं। जब भी जातक की कुंडली में हमने देख रखा है उच्च का बृहस्पति जिस स्थान में होता है वहाँ पर एक्सीडेंट होना या फिर बहुत भयंकर घातक बीमारियाँ या कुछ अन्य चीज़, ये भी हमने देख रखा है। लेकिन इस समय हम किसी जातक की कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं। इस समय हम पूरी देश और दुनिया की बात करना चाह रहे हैं कि 27 नवंबर की रात्रि के बाद, जैसे 2 बजे के बाद 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश करना और देवगुरु की 9वीं दृष्टि जो है वह कर्क राशि के बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सीधे शनि पे पड़ती है जो मीन के शनि है, और 9वीं दृष्टि बृहस्पति पे है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनि में है और 5वीं दृष्टि मंगल पे है। जब ऐसे योग आए हुए हैं तब देश दुनिया के लिए बहुत अच्छा यह गुरु का कार्य नहीं रहता, और ऐसी स्थिति में हमेशा महाप्रलय के ही योग बने रहते हैं। 27 अक्टूबर के बाद एक अजीब सा माहौल बनेगा। तूफान, समुद्री लहरें सक्रिय हो जाएंगी। भूमि का जल है वह प्रलय के आसार बनाते हुए समुद्र की उफान बढ़ेंगे। रशिया, चाइना, भारत, वियतनाम, अमेरिका, बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, कनाडा, आइलैंड, अलास्का, इन स्थानों में, डेनमार्क, नॉर्वे, इन स्थानों में प्रलयकाली समुद्री लहर या फिर सुनामी जैसी स्थिति
या फिर समुद्र में से उत्पन्न होने वाले भूकंप। उसके अलावा अलास्का में बहुत बड़ा हिमखंड टूटने के भी आसार बना जा सकते हैं। बर्फीली हवाएं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के में, जहां हम कह सकते हैं कि सियाचिन जैसी जगह पर बड़ी बड़ी बर्फ़ के चट्टान गिर सकते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इन स्थानों में बहुत भयंकर बारिश और बारिश के साथ साथ सुनामी जैसी लहरें आएंगी। इससे देश और दुनिया में बहुत ज़्यादा विनाश के संकेत मिलते हैं। अगर यह कहा जाए इस वर्ष में कि जिस जगह पर बारिश नहीं होती वहाँ बर्फ़ गिर जाए तो यह कहना कोई यह गलत नहीं होगा। इसलिए इन स्थानों में बहुत बड़ी बड़ी बारिश, जैसे पंजाब क्षेत्र में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में भयंकर बारिश के आसार अब फिर से बन रहे हैं। यह दिसंबर के पहले दूसरे सप्ताह तक रहने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा ये लोग जैसे कहीं पर पर्वतीय स्थान है, समुद्र का तटीय स्थान है, ये लोग जितने लोग हैं यह अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अभी से उपाय ढूंढ लें। यह महाप्रलय के एक आसार बनते जा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि मंगल में है, पूर्ण दृष्टि शनि में है। ऐसे समय में ऐसे योग बनते हैं। उसके अलावा बिहार चुनाव की बात करी जाए तो बिहार चुनाव में भी एनडीए गठबंधन के बहुत सारे चांस सत्ता में आने के हैं। बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां हैं यह सब मिल करके बिहार में पुनः एक बार फिर एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रही है। उसके अलावा कहने के लिए देश दुनिया में अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध फिर से बनेंगे या ऐसा, तो यहाँ पर लग रहा है कि अभी अमेरिका से कोई अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, फिर से छोटी छोटी चीज़ें होती रहेंगी, जिस कारण से हमारे अमेरिका से इसलिए रिश्ते कम होंगे क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत अच्छे रिश्ते बनने के आसार बन रहे हैं। क्योंकि भारत का अफ़गानिस्तान से मिलना और उससे सहयोगी आपस में एक दूसरे की मित्रता के भाव से, इस दृष्टि से अमेरिका बहुत परेशान होगा। इसके अलावा यह समय युद्ध का समय है। फिर से युद्ध की तैयारी शुरू होगी ही। और जैसे कि हमारा बहुत निकटतम मित्र देश जिसे कह सकते हैं हम, रसिया, वो तो हमारे साथ देगा, लेकिन कहीं न कहीं चाइना फिर भी कहीं न कहीं दगा कर सकता है। और उसके अलावा अमेरिका की दोहरी नीति सबको परेशान करेगी। जिस कारण से भारत को भी यह परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, इनके अलावा भी छोटे छोटे देशों में फिर से एक युद्ध की चिंगारी भड़केंगी। पड़ोसी देश बांग्लादेश जो है घुसपैठ करने की कोशिश करेगा और
कोलकाता बंगाल में फिर से ऐसी स्थिति पैदा होगी, जगह जगह पर आईएसआई का वर्चस्व और छोटी छोटी भीड़ भड़ाके वाले स्थानों में बम डालना, ये आदि चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा अमेरिका के सहयोग से पाकिस्तान फिर से कहीं पर घुसपैठ भेज करके नापाक इरादे पूर्ण करने की कोशिश करेगा। इन सभी को देखते हुए इस समय की जो स्थिति है, भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत कठिन स्थितियां हैं। इन सभी चीज़ों को देख करके आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भूकंप के बहुत सारे चांस रहें। आप सभी लोग इस चीज़ से जरा सी अपने इष्ट भगवान की पूजा करें, आराध्य की पूजा करें, जिससे आपको इन कठिन परिस्थितियों से लड़ने से सामर्थ्य मिले। और हम चाहते नहीं हैं कि ऐसा हो, ऐसी विपरीत स्थितियां विनाशकारी हो, लेकिन यह ग्रह नक्षत्र ज्योतिष इस ओर को ले जा रही है, तो ऐसा होना 100% सत्य साबित हो सकती है। हर हर महादेव, नमः शिवाय।